हेलो फ्रेंड्स, आज हम दिखाएंगे किस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो भी ऑप्शन दिखाते हैं और किस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि किस तरह से हम पढ़ाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो भी हम बाद में दिखाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ाते हैं किस लिए वो दिखाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इन चैप्टर 3 हैव लर्न दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ठीक है, इस तरह से चार्ज पार्टिकल्स क्या क्या होता है, 3 चार्ज पार्टिकल्स होता है। यहाँ पर हम लिख के भी पढ़ा सकते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम एक व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं। देखिए, चार्ज पार्टिकल 3 तरह का होता है। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होता है हमारा, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन वो होता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, इस तरह से हम पढ़ा भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, हमें इस तरह का प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए क्या क्या चाहिए ये मैंने पहले भी बता दिया, फिर से एक बार बता देता है क्या क्या चाहिए। देखिए, जो सॉफ्टवेयर में चाहिए, सॉफ्टवेयर हम पहले से बता देते हैं कि क्या क्या चाहिए। सॉफ्टवेयर में सबसे पहले हमें चाहिए होता है इरविन वेबकैम। इरविन वेबकैम ये चाहिए होता है। इरविन वेबकैम आपको कंप्यूटर और मोबाइल दोनों में डाउनलोड करना है और उसे एक्टिवेट करना है। ठीक है, नंबर 2 में जो चाहिए वो होता है हमारा वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर चाहिए। वीडियो एडिटर में हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा वीडियो एडिटर है VHDC, इसे यूज़ कर VHDC है। ये नंबर बी में है हमारा ओपन शॉट, इस तरह का ओपन शॉट। ठीक है, ओपन शॉट छोड़कर भी और भी सारा चीज़ है, जैसे होता है मूवी मेकर। तो ये सब हम यूज़ करते हैं एडिटर के लिए। ठीक है, हार्डवेयर में हमें क्या क्या चाहिए एक बार डिटेल हम पहले भी बता चुके हैं, फिर भी एक बार शॉर्ट में बताते हैं। हमें सबसे पहले कंप्यूटर चाहिए होता है जो i5 का जनरेशन होना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना सकते हैं। नंबर 2 में आपको पेन टैब होना चाहिए, जब हम जो इसे लिख रहे हैं वो होना चाहिए पेन टैब। ये XP पेन है, इसका डिस्क्रिप्शन में, इसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से खरीद सकते हैं। इसका कॉस्ट है 6500। वीडियो वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आपको माइक चाहिए, जो हम अभी जो यूज़ कर रहे हैं बोया माइक होता है। बोया माइक बहुत ही अच्छा एक माइक है जिसका कॉस्ट है ₹800। ठीक है, और नहीं तो आप वायरलेस माइक भी यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है ग्रीनरो S13 Pro। ठीक है, ये छोड़ के और एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे एक मोबाइल हमारा जो फेस रिकॉर्ड कर रहा है अभी वो मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है, फ़ोन एज ए वेब कैम। इसे हम फ़ोन एज ए वेब कैम यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन एज ए वेब कैम। ठीक है, इस तरह से करते हैं। ठीक है, ये सारा चीज़ हमारे चाहिए होता है। और 5 नंबर पे आप ग्रीन स्क्रीन भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें ग्रीन स्क्रीन नहीं ज़रूरत है, लेकिन आपको कहीं कहीं ग्रीन स्क्रीन ज़रूरत पड़ता है। तो ये हमारा सब कुछ लगता है। अब देखिए हम किस तरह से एक प्रोफेशनल एजुकेशन वीडियो बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो हम पढ़ाते कैसे, देखिए हम वही से बाद में दिखाते हैं किस तरह से OBS में सेटिंग करते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। ठीक है, इसे हम ब्लॉक कर देते हैं, भी बंद कर देते हैं, इसे हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाले इसे पढ़ाते हैं चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। और क्या क्या क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम में क्या क्या बताया गया, थॉमसन मॉडल, और थॉमसन मॉडल में क्या क्या बताया गया। रदरफोर्ड मॉडल में क्या, ही सिलेक्टेड a gold foil because he wanted as a thin layer as possible. This gold foil was about 1000 atoms thick. Alpha particles are doubly charged helium ions since they have a mass of 4u. The fast moving alpha particles have a considerable amount of energy. It is expected that the alpha particles would be deflected by the subatomic particles in the gold atom. Since the alpha particles were much heavier than the protons, we did not expect to see large deflection. यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम दिया गया है, ड्रॉबैक्स और रदरफोर्ड में क्या क्या ड्रॉबैक्स है। यहाँ पर दो ड्रॉबैक्स था। बोर मॉडल ऑफ एडॉन, नेक्स्ट में है न्यूट्रॉन्स, हमारे जे चैडविक डिस्कवर किए थे। हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट सेल्स। तो डिफरेंट सेल्स में हमारा जो होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में के सेल में 2 होता है, सेकंड सेल एल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एम सेल में होता है 18, एन सेल में होता है 32 अकॉर्डिंग टू 2n²। ये हमारा फार्मूला है। वैलेंसी क्या होता है, द लास्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन आता है उसे हम वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाने के लिए। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज द मास नंबर। आइसोटोप हमारा 3 तरह का हाइड्रोजन में होता है, H11 हाइड्रोजन, H12 एंड H13। क्लोरीन में होता है 1735 एंड 1737। और कार्बन तो 612 614। कार्बन 14 डेटिंग, कोई चीज़ का डेट निकालने के लिए हम कार्बन 14 यूज़ करते हैं। हमारे से आइसोटोप का क्या क्या एप्लीकेशन है। आइसोटोप एंड यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, एंड आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ goiter.
आइसोबार्स में क्या होता है, लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन these atoms is different, but the mass number of both these elements is 40. That is the total number of nucleons is the same in the atoms of the pair of elements. इस तरह से हमको पढ़ा सकते हैं. देखिए हमारा क्या क्या अभी पढ़ा है. क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गोज टू जे थॉमसन, ए गोल्डस्टेन respectively. J. Thomson proposed that electrons are embedded in a positive sphere. Rutherford's alpha particle scattering experiment led to the discovery of atomic nucleus. Rutherford model of the atom proposed that a very thin nucleus is present inside the atom and electrons revolve around the nucleus. The stability of the atom could not be explained by this model. Niels Bohr model of an atom was more successful. He proposed that electrons are distributed in different cells with discrete energy around the nucleus. If the atomic cells are complete, then the atom will be stable and less reactive. J. Chadwick discovered presence of neutrons in the nucleus of an atom. So the three subatomic particles of an atom electrons are negatively charged, protons are positively charged, and neutrons have no charges. Cells of an atom are designed by KLMN. Valency is the combining capacity of an atom. The atomic number of an element is the same as the number of protons in the nucleus of its atom. The mass number of an atom is equal to the number of nucleons in its nucleus. Isotopes are atoms of the same element which have different mass numbers. Vice versa of atoms having the same mass number but different atomic numbers. elements are defined by the number of protons. एक्सरसाइज हम ये नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे. इस तरह से हम एक प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं. डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं वो भी हम प्रोसेस पूरा फुल दिखा देते हैं. ठीक है, किस तरह से हम इस तरह का प्रोसेस बनाते हैं. सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर हमारा जो भी चीज़ है, जैसे ये वाला है. ठीक है, देखिए यहाँ पर है ये वाला. हम क्या कर सबसे पहले लेते हैं सीन. ठीक है, सीन क्रिएट करते हैं. सीन 5 ले लेते हैं. सीन ऑडियो इनपुट कैप्चर, डिफ़ॉल्ट ऑडियो इनपुट कैप्चर ले लेते हैं. ठीक है, ऑडियो इनपुट कैप्चर 3 और चीज़ ले लेते हैं. और एक लेते हैं जो होता है हमारा विंडो कैप्चर वीडियो. विंडो कैप्चर ले लेते हैं. विंडो कैप्चर में हम इसे करते हैं ओके. और हमारा जो भी विंडो कैप्चर है वो ले लेंगे. कौन विंडो कैप्चर WPS ऑफिस ये वाला ले लेते हैं. ठीक है, इसे करते हैं ओके. और एक हमें चाहिए वीडियो कैप्चर डिवाइस. ये है हमारा वीडियो कैप्चर डिवाइस करेंगे ओके करेंगे. और यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो है एरविन वेब कैम. ये आप एरविन पे देख सकते हैं. इसे करेंगे ओके. ठीक है, इसे थोड़ा सा हम एडजस्ट करते हैं. ये थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे. देखिए ये इस तरह करके ये पूरा है. ये थोड़ा सा छोटा कर लेंगे तो हम ये इसको एडजस्ट कर पाएंगे. देखिए हम एडजस्ट करके दिखाते हैं आपको. ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा. और ये जो है ये वाला, ये इसके और भी थोड़ा छोटा कर देना है. इस तरह से छोटा करना पड़ता है. ठीक है, और भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, बस इतना. ठीक है, और ज़्यादा छोटा करेंगे तो कट जाएगा. तो हम थोड़ा सा इसको कर देते हैं. इसे थोड़ा सा कट कर सकते हैं. इस तरह से कर सकते हैं और एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं. ठीक है, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे और रिकॉर्ड करने के बाद हम ये इस तरह से बहुत अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं. देखिए ये हमारा पूरा आएगा यहाँ पर. और हम जो भी करना चाहते हैं ये कर सकते हैं, अभी पढ़ा सकते हैं इस तरह से. और बहुत अच्छा प्रोफेशनल एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं. डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. एंड थैंक यू फॉर योर. इसके बाद हम करेंगे इसे ऑन और करेंगे स्टॉप रिकॉर्डिंग. ठीक है, स्टॉप रिकॉर्डिंग.